हेलो चिल्ड्रंस। तो आप लोग क्लास 8 का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और कुछ लोगों का रिज़ल्ट आ चुका होगा या फिर आने ही वाला होगा बहुत जल्दी। तो आपकी जो नई जर्नी शुरू होने वाली है वो क्लास 9th की है, राइट। देखिए क्लास 9th और 8th का अगर मैं सिलेबस के पार्ट का डिफरेंस की बात करूं तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्लास 8th में कई बार बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, और क्लास 9th में आपका एकदम से बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे फिर उसमें हेडक आ जाता है उनको कि अरे ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, हाउ विल आई हैंडल दैट सिलेबस। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करते आपके जैसे ही बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे 8th पास कर लेते हैं वही बच्चे करते हैं। तो आपके जैसे ही होते हैं बच्चे, कोई अलग से नहीं होते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। तो क्लास 9th में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर, अगर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा जो बेसिक फार्मूला है वो आपने क्लास 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए आज के वीडियो में। फिर इसके बाद हम लोग जो क्लास 9th का बेसिक जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम है, फिर इसके बाद पॉलिनोमियल है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें बात करेंगे वहाँ पे। तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। बस आप रिलैक्स होकर टाइम दीजिए सब्जेक्ट के साथ, धीरे धीरे सारी चीज़ें यूजुअल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स एंड गिव यू द टाइम टू द सब्जेक्ट, राइट। आप सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, आपका सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कुछ फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक फार्मूले, और इनको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप दो चीज़ों का नाम सुनते होंगे। देखिए मैथ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपके पास होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो रियल में होता है वो शुरुआत होती है क्लास 9th से, ठीक है। क्योंकि क्लास 8 तक बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, उनको कैलकुलेशन करते रहिए, आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका शुरू होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। तो मैथ जो होता है बेसिकली इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 9th क्लास से यही चीज़ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने दो चीज़ों का नाम सुना होगा। एक सुना होगा आइडेंटिटीज सुना होगा, और दूसरा सुना होगा इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस। और कुछ लोग सुने होंगे इनइक्वेशंस, कुछ लोग ये भी सुने होंगे। तो मैं इन तीनों ही के बारे में अलग अलग बात करता हूँ अभी आपके सामने। इनइक्वेशंस, राइट। तो आइडेंटिटीज, इक्वेशंस और इनइक्वेशंस, इनमें बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, आइडेंटिटीज और इक्वेशंस के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं आइडेंटिटी बोलूँगा। क्यों आइडेंटिटी बोलूँगा? आइडेंटिटी इसलिए बोलूँगा कि यू टेक एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी चॉइस का ए ले लीजिए, अपनी चॉइस का बी ले लीजिए, दोनों की वैल्यू इस तरफ भी रखिए और इस तरफ भी रखिए, दोनों को सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा, राइट। अपनी चॉइस की वैल्यू ले लीजिए और दोनों तरफ रखिए, मतलब इस इक्वेशन में आप इस तरफ भी रखेंगे ए और बी की वैल्यू और इस तरफ भी रखेंगे ए और बी की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले आइडेंटिटीज लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आई क्लेम्ड दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, राइट। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? You take any value of a and b and you supply in either side of this identity, you will get the same answer. For example, मैं अपनी चॉइस का a इक्वल टू 2 ले लिया और b इक्वल टू 3 ले लिया, और फिर मैंने इधर का लिया LHS। LHS का मतलब ये है, LHS जो आपके पास है वो क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। आपने a की वैल्यू कितना लिया? 2 लिया, और b की वैल्यू कितना लिया? 3 लिया। तो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? 25 आया। तो LHS जो आपके पास आया वो क्या आया? 25 आया। अब RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS आपके पास क्या है? RHS आपके पास यही ऊपर लिखा हुआ है, क्या है आपके पास?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ए आपने क्या ले रखा था, 2 ले रखा था, तो 2 रखिए, आप 2 को स्क्वायर करेंगे प्लस 2, ए की वैल्यू है आपके पास 2 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ। अब जरा समझिए ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 12, ये आपके पास आ जाएगा 9। तो आप देखेंगे इधर भी कितना आएगा 16 आ जाएगा और प्लस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये आपने एक वैल्यू लिया, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। इसके अलावा आप कोई वैल्यू लो, ए और बी की वैल्यू अपने मन से चेंज कर लो, ए की वैल्यू 0 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, ए की वैल्यू -1 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो, कुछ भी ले लोगे, हर बार ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, होल्ड करेगी। हर बार ये चीज जो होगा होल्ड करेगा। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। अब बात आती है इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होता है वो जरा समझते हैं, इक्वेशन होता क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। क्यों इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ये सिर्फ तभी सही होगा जब आपके पास x इक्वल टू 3 होगा और x इक्वल टू 2 होगा, बस। इसके अलावा बाकी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। जब आप x इक्वल टू 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा। देखना जरा LHS करते हैं, यहाँ पे 3 रखिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 रखिए जरा, यहाँ पे 3 रखें तो 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस कितना आएगा 15 आएगा और प्लस 6 आएगा। यहाँ पे 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपने देखा x इक्वल टू 3 रखा, इसका आंसर आ गया 0। x इक्वल टू 2 रखोगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे ना, इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे तो काम नहीं करेगा। देखना रखोगे यहाँ पे रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना है यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस 6, ये कितना आएगा, ये 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 2 आएगा, लेकिन इक्वल टू तो 0 था, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी बेसिकली क्या होता है, इनइक्वालिटी अभी के लिए इनइक्वालिटी क्या करूंगा मैं आपको, इनइक्वालिटी जो है अभी के लिए आपको इनइक्वालिटी नहीं बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्लास 9th में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इनइक्वालिटी बेसिकली वहाँ पे ना इक्वेशन होता है ना आइडेंटिटी होता है, कुछ ऐसे लिखा होता है x इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे कि ये इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क पता चल गया। आइडेंटिटीज क्या होता है, वो किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए काम करता है, लेकिन इक्वेशन क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही वो ट्रू होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगी उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आइडेंटिटी है कि ये आपके पास इक्वेशन है, राइट। आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट दिस आइडिया इन अ बेटर वे। तो आपके पास पहली आइडेंटिटी क्या लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। प्लीज रिमेंबर ये सारे फार्मूले ऐसे हैं कि हर जगह यूज होते हैं। मतलब ये अब आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे आप अपना नाम याद रखते हो, आप अपने मदर और फादर का नाम याद रखते हैं, उसी तरीके से ये आपको आइडेंटिटीज भी याद रहने चाहिए। इनके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बार बार आप इनको रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके ब्लड में बहने लगना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। देखो मैथ में आपको इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है, ये अनदर इशू हो गया। वजह ये है कि आप क्लास 9th और 10th में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 9th और 10th तो मैथ पढ़ना ही है ना। कई बार होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखो हमेशा एक बात ये याद रखना कि जो काम करो उसमें इंटरेस्ट लेके करो, डू वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन और वॉट एवर यू आर डूइंग डू विद द इंटरेस्ट, ठीक है। जिस पे इंटरेस्ट वो काम करो या फिर जो कुछ करो उसको इंटरेस्ट के साथ करो, तो ही आप जिंदगी में सक्सेस होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, कुल मिला के आप जो कुछ भी करो इंटरेस्ट लेके करो, मक्कारी ना करो। सेकेंड क्वेश्चन आइडेंटिटी आपके पास क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस था तो सभी प्लस थे, अब a माइनस बी है तो अंतर क्या आया, यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस 2ab आया, बाकी पूरा सेम है, a माइनस 2
मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं एंड इन अनदर ब्रैकेट देयर इज ए प्लस बी, राइट। इफ यू राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक ये भी लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यही मैथ है। क्वेश्चन करते वक्त अगर मुझे ज़रूरत लगे कि मुझे ये लिखना है तो हम ये लिखेंगे, अगर ज़रूरत लगे कि मुझे ये लिखना है तो हम ये लिखेंगे। अब क्या ये सही है क्या, जरूर देखो पहले जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका काम हो जाएगा। जरा हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपके पास मैंने कहा एक लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको दिया, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया और माइनस 2ab दिया, ठीक है। जरा देखना पहली आइडेंटिटी मैंने क्या बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या बताया, आपको बताया गया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताया गया था, और माइनस 2ab कर दीजिए, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जो आइडेंटिटीज होती है तो बेसिकली और कहीं से नहीं आता, उनको सॉल्व कर लो तो आपको आ जाएगा आंसर। अब दूसरी चीज, इसी चीज को मैंने ऐसे भी लिखा, क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको क्या लिख के दिया, वो लिख के दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी नहीं, अब ए माइनस बी कर लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2ab ये लिख के दिया। अब जरा देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आइडेंटिटी क्या बताई, इसके लिए बताया मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो जरूरत के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लिखेंगे, और क्वेश्चन में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लिखेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जरूरत है या फिर ये जरूरत है। देखो बेटा, जब शुरू में करोगे तो हो सकता है आपको डाउट आए कि हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन द मोमेंट यू आर डूइंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तो आपको खुद ब खुद ये बात पता चलने लग जाएगी कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये वाला लिखना है या फिर ये वाला लिखना है, दोनों ही सही है, दोनों ही आइडेंटिटी है, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। तो पहला पेज पे आते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये इतनी आइडेंटिटी बता दिया, 4 तक आइडेंटिटी बता दिया। तो प्लीज डू राइट दीज आइडेंटिटीज इन योर कॉपी एंड रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज, क्योंकि ये ऐसी आइडेंटिटीज है कि ये हमेशा जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आपका इनका यूज करना पड़ेगा। और मैथ ही नहीं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये आइडेंटिटीज कहीं पर भी यूज हो सकती है, ठीक है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में तो खैर मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत बार यूज होता है। बायो में आपको कह सकते हैं कि वहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप बायो पढ़ते हुए अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर बनने में ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। तो मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, आप ये कह सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब आपके पास एक आइडेंटिटी और लिखा, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या फार्मूला लिखा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। और मेरा आपसे मतलब ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का सजेशन है, सजेशन ये है कि आप क्या करेंगे, आप इनको चेक करेंगे, आप ए और बी की वैल्यू अपने मन से सेलेक्ट करेंगे, इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे। देखो आप ये पता करो कौन सी इसमें जो है फेल हो जा रही है ना, वो आइडेंटिटी पता करके बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी आइडेंटिटी जो गलत है, मतलब एक ऐसी ए और बी की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मैंने कहा ना कि सारी आइडेंटिटीज जो होती हैं सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती है। तो आप एक बार देखो वो वैल्यूज निकालो जहाँ पे ये सेटिस्फाई ना कर रही हो, जहाँ पे ये सेटिस्फाई ना कर रही हो। तो ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके सामने ये लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके सामने ये लिखा है। अंतर समझना है, जब यहाँ प्लस है तो पूरे में प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये माइनस होगा तो माइनस का बी क्यूब हो गया, माइनस का 3ab हो गया, और यहाँ पर भी माइनस होगा। सिंपली ये वाले में क्या किया आपने, बी को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो जो 5th नंबर का फार्मूला वो 6th नंबर का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी इक्वल टू ये होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट लिखते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता है तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, राइट। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज भी हो गई। आगे जरा देखो, अब यहाँ पे एक ये आइडेंटिटी है, बड़ी पेरेंट आइडेंटिटी आपके पास लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना। फिर ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपके पास ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है ऐसे। अब जरा देखिए ये जो आइडेंटिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, जरा इसको देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। मैंने किसको आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंट कहा, मैंने कहा जैसे आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपके पास आइडेंटिटी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक्सपेंशन निकालिए, इसके लिए आइडेंटिटी बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आप जरा देखिए इसमें और इसमें अंतर जरा समझिए। अगर इस वाले में मैं c को किससे रिप्लेस कर दूँ, माइनस सी से रिप्लेस कर दूँ, काम हो जाएगा क्या, तो हम क्या करेंगे c को रिप्लेस करेंगे माइनस सी से, जरा रिप्लेस करिए। तो यहाँ पे जो c था वो माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, वैसे यहाँ पर भी कर लीजिए। ये आपके पास a स्क्वायर था प्लस यहाँ पर b स्क्वायर था प्लस c को आप माइनस सी से रिप्लेस करो, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2ab प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2b और c को माइनस सी से रिप्लेस कर दो, प्लस यहाँ पे 2c को माइनस सी से रिप्लेस कर दो इंटू a। तो जहाँ जहाँ पे c था वहाँ आपने क्या कर दिया, माइनस सी से रिप्लेस कर दिया। तो कितना आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस साइन का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2ab आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखना ये प्लस में ये माइनस में, मल्टीप्लाई आपके पास माइनस आएगा 2bc प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा 2ca आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसके लिए आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। एक चीज़ याद रखना, अगर दो प्लस की क्वांटिटी हैं उनका मल्टीप्लाई करो तो आप हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर दो माइनस की क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। एक माइनस एक प्लस में है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये जरा थोड़ा सा आप दिमाग में इस बात को रखिए, बहुत ही बेसिक है, क्लास 8 में मेरे ख्याल से आपने ये सब पढ़ा होगा, राइट। तो आपने इस फार्मूले के हेल्प से आपने ये वाला फार्मूला बना लिया। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का आप फार्मूला बनाइए। जरा क्या करना होगा, ये जो पेरेंट फार्मूला है ना, मेन फार्मूला, ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे b को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी से, और c को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस सी से। और जो काम इधर करोगे वही काम इस वाले में कर दोगे, तो इसके लिए भी आपके पास फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसको भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसको अगले वीडियो में किसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास आइडेंटिटी हो गया। ऐसे आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू आपके सामने ये लिखा है, ठीक है। आपके सामने ये चीज़ लिखा है, क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे ये चीज़ कर देते हैं। अब जरा समझना, ये जो आपके पास आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज, ठीक है। हालांकि इनको बताऊंगा कि कैसे आता है। और जो आपके पास ये आइडेंटिटी लिखी है, तो जरा देखना, ये आइडेंटिटी बेसिकली हमने इसके लिए पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है। तो जरा देखो ये कैसे आया होगा, ये a⁴ लिखा है, प्लस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर कर दिया और प्लस का 1 माइनस का a स्क्वायर कर दिया। भाई यहाँ पे a स्क्वायर लिखा था तो उसको 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दिया। अब ये जो चीज़ लिखी है बेसिकली ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का a स्क्वायर लिखा हुआ है। अब पीछे मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताया, क्या बताया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिखते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट लिखते हैं a प्लस बी। तो क्या वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरी चीज़ a है, ये पूरी चीज़ b है। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं यही चीज़ बन गया। तो कुल मिला ये अलग से आइडेंटिटी नहीं है, जो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है उसी का यूज हमने यहाँ पे किया है इसको पता करने के लिए। तो ये आइडेंटिटीज की खास बात ये होती है कि मतलब डिराइव कर सकते हैं, मतलब एक आइडेंटिटी का यूज दूसरी आइडेंटिटी में कर सकते हैं। हालांकि इसको एक अलग आइडेंटिटीज के तरीके मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन अप्लाई दैट आइडेंटिटीज विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, राइट। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि कुछ ना पढ़ी हो, ठीक है। तो वो आपको इनको याद रखना है, ये हमेशा यूज आती है, ठीक है। तो अब इनको अलग से थोड़ी आप क्लास 9th में जब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें लगातार कर रहे होंगे,
तो वहाँ पे थोड़ी इनको याद करने बैठ जाओगे। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको बिल्कुल याद ही बनी रहनी चाहिए। जैसे आपने पहले शुरू में अल्फ़ाबेट सीख लिया, तो क्या अभी हर क्लास में जाते हो तो क्या पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हो? क्या नहीं पढ़ते हो ना। ये मान के चला जाता है कि आपको अल्फ़ाबेट आता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्लास 9th में ये मान के चला जाता है कि आपको आती होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा कुछ मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है क्लास 9th की सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो मैंने सोचा कि कुछ डिस्कस किया जाए। तो इस तरीके से ये आपके सामने वीडियो है, आप इसको पढ़िए, कई बार देखिए, और जितनी सारी आइडेंटिटीज है उनमें अलग अलग वैल्यूज़ लेके उनको वेरीफाई करिए कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, राइट। तो और मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन और आइडेंटिटीज में डिफरेंस भी बताया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।